एक लड़के ने गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दिया और अगले ही पल उसकी पीठ में बेकाबू खुजली होने लगी। जब उसने उसके कपड़े उठाए तो वह यह देखकर डर गया कि जहाँ पेशाब रिस रहा था वहाँ बालों का एक अजीब सा गुच्छा उगाया है। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी उगाई थी और उसके दांत भी तेज हो गए थे। लीसा ने पहले तो इस घटना को नजरअंदाज किया, लेकिन अगले दिन पार्क में अपनी बच्ची के साथ खेलते हुए उसकी अजीब सी गंध ने आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित किया, जिन्होंने उसे अपनी बच्ची समझ लिया। कुत्तों की कोई बुरी नीयत न देखकर लीसा और उसकी बच्ची उनके साथ खेलने लगी। कुत्तों के साथ इस चंचल मुलाकात ने एक घर पर रहने वाली माँ लीसा को अप्रत्याशित रूप से अपनेपन का एहसास दिलाया। हालांकि जब लीसा शाम को नहाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने पाया कि कल जहाँ ड्रैगन के बाल उगे थे वहाँ एक उभरी हुई गांठ उगाई है। उसे हल्के से छूने पर भी बहुत दर्द हो रहा था। पहले तो उसे लगा कि उसे सूजन आ रही है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे दराज से एक चांदी की सुई निकाली। उसे बस गर्म करके कीटाणु रहित करने के बाद उसने गांठ पर निशाना साधा और उसे सीधे गांठ में डाल दिया। हालांकि छेद करने के बाद उसने पाया कि गांठ में एक बाहरी वस्तु थी। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि वह अजीब से बालों का गुच्छा था। उसने बस नाश्ते का एक डिब्बा उठाया और उसमें मौजूद कच्चे माल की गंध आसानी से सूंघ ली। फिर भी वह लापरवाह थी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस यही सोचा कि उसने अपनी जन्मजात जादुई शक्तियों को जगा लिया है। लेकिन जब वह रात को सो रही थी तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह बहुत उत्सुक थी कि बाहर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। संदेह के साथ उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। उसे बाहर आकर सम्मान देने का मन नहीं हुआ। यह देखकर लिसा को एक अतुलनीय आत्मीयता का एहसास हुआ और वह बिना कुछ कहे उसके पास आ गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल कुत्तों ने अचानक उसे काटना शुरू कर दिया। अगली सुबह उसने अपने बेटे को पिछली रात के बुरे सपने के बारे में बताया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय उसका बेटा घर के बाहर से एक मरा हुआ चूहा ले आया। उसे उल्टी सी महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा कि वह नहीं चाहती कि उसका बेटा खो जाए। अपने शरारती बेटे को बाहर भागते देख उसने जल्दी से उसे बाहर खदेड़ दिया, लेकिन उसने एक भयावह दृश्य देखा। उसके घर के दरवाजे पर जानवरों की लाशें ढेर थीं। तब तक उसे एहसास हो गया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी जानवरों की लाशें कल रात कुत्तों के साथ शिकार से वापस लाई गई थीं। साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे एक कुत्ते की दिशा में विकसित हो रही थी। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह बिना रुके लाइब्रेरी पहुंची और लाइब्रेरियन से एक औरत के कुत्ते में बदल जाने वाली किताब किराए पर लेने के लिए तैयार हो गई। हालांकि लाइब्रेरियन को यह थोड़ा बेतुका लगा, फिर भी पेशेवर नैतिकता के चलते उसने लिसा को ऐसी ही एक किताब सुझाई। लेकिन इससे पहले कि लिसा समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसके लक्षण और भी गंभीर होने लगे, यहाँ तक कि उसका व्यवहार भी बदल गया। उस दिन वह अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, लेकिन खाते खाते वह अपने उन्मुक्त स्वभाव में आ गई। कुत्ते की तरह बेतहाशा खा रही थी और खाते खाते कुत्ते के भौंकने जैसी आवाजें निकाल रही थी। यह सुनकर उसका बेटा तो जोर से हंस पड़ा, लेकिन आसपास के लोग भी अजीब नजरों से देखने लगे। लीसा को अपनी बेचैनी दबानी पड़ी। इसी दौरान कल वाली लाइब्रेरियन ने भी उसके कुत्ते के भौंकने के व्यवहार पर ध्यान दिया और कहा कि उसे भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए यही तरीका अपनाना पसंद है, और उसने लिसा की एक कुशल मां होने की तारीफ की। लिसा ने दूसरे पक्ष के साथ अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहा, लेकिन अचानक दूसरा पक्ष पहले ही मुड़कर चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लीजा ने पाया कि उसके लक्षण और भी गंभीर होते जा रहे थे और उसके पेट पर छोटे छोटे दाने भी निकल आए थे, जो सिर्फ कुत्तों को ही होते हैं। पहले तो उसने अपने पति को बताना चाहा, लेकिन जब उसे लगा कि अगर उसके पति को पता चल गया तो वह उसे जरूर घर से निकाल देगा, तो उसके पास इस बात को अपने दिल में ही दबा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जब देर रात हुई तो लीजा ने कुत्ते को फिर से बाहर भौंकते सुना तो वह बाहर जाने के लिए बेताब हो गई, लेकिन अगले ही पल वह बिल्कुल कुत्ते जैसी हो गई। वह कुत्ते की तरह दौड़ी, बेतहाशा घास सूंघ रही थी और यहाँ तक कि उसमें कुत्ते जैसी जमीन की समझ भी विकसित हो गई थी। उसके हाथों में खुजली हो रही थी और वह उनसे गड्ढे खोदती रही। अचानक जैसे जैसे वह खोदती गई वह एक असली कुत्ते में बदल गई और सड़क पर आजादी से दौड़ने लगी। एक खरगोश को देखने के बाद उसने शिकार करना भी सीख लिया, मानो किसी जादूगर के वश में हो। लॉन के किनारे उसने खरगोश की लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया जो उसने अभी अभी खोदा था। जिद करके वह चुपचाप घर वापस आ गई और आखिरकार फिर से इंसान बन गई। जैसे ही वह ध्यान से खुद को धो रही थी, उसके पति जो अभी अभी जागे थे ने यह दृश्य देखा। जब उन्होंने लीसा को कीचड़ में सना देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ थी, लेकिन लीसा ने कहा कि वह नंगे पैर नहीं भाग सकती। यह सुनकर उसके पति को तुरंत झटका लगा और वह असमंजस में पड़ गया। अगले दिन जब उसका पति काम पर गया तो लीसा ने बच्चे की कुत्ते की तरह देखभाल की। उसने न केवल बच्चे को जमीन पर रेंगने दिया, बल्कि खाने के कटोरे की जगह कुत्ते का कटोरा रख दिया और आखिरकार अपने बेटे के लिए एक कुत्ता घर तैयार कर दिया।